डॉक्टर डेविल एपिसोड 58 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है उसी गोली को जो वोल्टर ने बनाया होता है। ये गोली कम गोला ज़्यादा लग रहा है मुझे तो, या फिर नीचे वाला जो हमारा होता है ना वो ज़्यादा लग रहा है। और उसको देखने के बाद ओयांग यानी ओल्ड ओयांग जो है वो कहते हैं कि ये सच में ये गोली इतनी ज़्यादा फायदेमंद है, अगर नींग कह रहे हैं तो सब तो हो ही गई होगा। उसके बाद ओल्ड ओयांग जो कहते हैं निंग से कि निंग वैसे तो तुम्हारा जो फ्रेंड है उसका नाम क्या है। उसके बाद निंग कहते हैं कि नहीं मुझे उसका नाम तो नहीं पता पर उसका लास्ट नेम पता है, उसका नाम ये है। और ये सुनने के बाद मिस चैंग कहती है कि ये हाँ क्योंकि मैं जानती हूँ वो वोल्टन ही है, वो ये वोल्टन है, मैं जानती हूँ उन्हें। और ये सुनने के बाद ओल्ड ओयांग कुछ सोचने लगते हैं, वो कहते हैं ये कहीं वो ये फैमिली से तो बिलोंग नहीं करता है ना, अगर ये ऐसा है तो हो सकता है ये, हाँ ये नाम मैं याद रखूँगा ये। उसके बाद हमें वोल्टन के परिवार को दिखाया जाता है, यानी वोल्टन के अंकल आंटी और वो बेशरम भाई, वो तीनों मिलकर उन चारों को देख रहे होते हैं कि वो चारों क्या कर रहे होते हैं। और वोल्टन का नाम सुनने के बाद वो कहते हैं, वोल्टन के अंकल कहते हैं कि हाँ मैं जानता था ये वोल्टन, मुझे नहीं पता था कि उसका नाम तक यहाँ आ जाएगा, मैंने कभी सोचा तक नहीं था। फिर ओल्ड ओयांग कहता है कि वैसे डूड इस वक्त वो कहाँ होगा, तुम्हारा वो जो फ्रेंड है और वो इस वक्त कहाँ होगा। ये बात जिंगू के फादर कहते हैं। उसके बाद ओल्ड निंग कहते हैं कि क्या वोल्टन के बारे में, नहीं असल में सच बताऊं तो मुझे भी नहीं पता कि आज के दिन वो कहाँ है, क्या कर रहा है, पर वैसे मैं दुआ करूँगा काश वो यहाँ आ जाए। उसके बाद ओल्ड निंग कहते हैं कि मिस चैंग से कि मिस माय लेडी क्या आपको मैं कहीं छोड़ दूं, मेरे पास कार है, हम दोनों कार में बैठे बैठे आपकी इस दवाई के बारे में और आपके फ्रेंड के बारे में और ज़्यादा बातें करेंगे। फिर मिस चैंग कहती कि नहीं ओल्ड वही नहीं ग्रैंपा, एक्चुअली मेरे फ्रेंड यहाँ आ रहा है, वो मुझे पिकअप करने आ। फिर तभी वहाँ उसके पास जिंगी होती है। जिंगी कहती है कि मिस चैंग क्यों ना आप यहाँ हमारे साथ अंदर बैठ के यहाँ बातें करें, वैसे भी हम सब यहाँ खड़े हैं आपकी प्रतीक्षा में, क्या पता वो आ जाए। वैसे भी आप क्या सोच रही है मेरा ब्रदर, क्या आपके लिए सही नहीं। फिर मिस चैंग कहती है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है कि सीनियर बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, पर लेकिन मैं अभी भी किसी का इंतज़ार कर रही हूँ, मैं अभी आज तक उसका इंतज़ार कर रही हूँ, वो आएगा। फिर तभी हमें दिखाया जाता है कि ओल्ड निंग के पास उसका कोई बॉडीगार्ड आता है, वो उसे कुछ कान में कहता है, हमें नहीं सुनाई देता वो क्या कहता है पर हमें बाद में पता चलेगा। फिर तभी ये सुनने के बाद ओल्ड निंग जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं। वो कहते हैं क्या वो कमीना वापस आ गया, ठीक है तो मुझे जाना होगा। यानी तभी ओल्ड निंग कहते हैं कि माय लेडी इस वक्त मुझे जाना होगा, मुझे एक बहुत ज़रूरी काम याद आ गया, इसलिए प्लीज़ अभी मुझे जाना होगा, हम किसी और दिन बैठ के साथ में बातें करेंगे। फिर मिस चैंग कहती है कि कोई बात नहीं ओल्ड निंग, आप और फिर कभी हम मेरे साथ बैठ के बातें कर लेना, मैं आपका इंतज़ार करूँगी। हाँ मिस चैंग के पास आता है, वो कहते चैंग तुम ठीक हो ना। फिर मिस चैंग कहती है कि सीनियर मुझे आपको कुछ देना है, प्लीज़ आप दोनों यहीं रुकिए। मिस चैंग एक लॉकेट निकालती है, वो कहती है कि सीनियर ये मैं आपको वापस दे रही हूँ। फिर हाओ कहता है पर लेकिन चैंग ये बहुत ज़्यादा कीमती है और ये खास मैं सिर्फ तुम्हारे लिए लेके आया हूँ, इसे ये तुम्हारा है तो मुझे इसे क्यों दे रही। फिर चैंग कहती है कि मैं इसे नहीं ले सकती थी क्योंकि पर फिर भी आपने उस समय थोड़ा जोर दिया था इसलिए मैंने ले लिया, पर मैं अभी इसे नहीं ले सकती, प्लीज़ आप इसे मुझसे वापस ले लीजिए क्योंकि ये मेरे काबिल नहीं है। और फिर हाओ का चेहरा एकदम उतरा हुआ होता है और मिस चैंग वहाँ से चली जाती है। हाओ अपने मन में कहता है कि यार ये सब कैसे हो गया, ये क्या हो गया यार। हाओ अपने मन में कहता है कि मैंने कभी सोचा नहीं था ये सब इस प्रकार ख़त्म होगा, मैंने कभी नहीं सोचा था, मैंने जो सोचा था ये एकदम वैसा बिल्कुल भी नहीं है, मुझे नहीं पता था ये ऐसे ख़त्म होगा यार, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता था। फिर तभी हमें दिखाया जाता है कि सामने से एक बंदा साइकिल पे बैठ के आ रहा होता है और ये और कोई नहीं, ये होते हैं हमारे इस कहानी के, हमारे मानवा के करेक्टर, द मेन करेक्टर, ये वोल्टन। और हमें वोल्टन को दिखाया जाता है जिसकी आंखों में बहुत ज़्यादा चमक होती है, चेहरे पे एकदम मुस्कुराहट होती है, एकदम खुला चेहरा और एकदम स्माइल करते हुए आ रहे होते हैं हमारे ये वोल्टन। फिर तभी वोल्टन के सामने एक बॉडीगार्ड आ जाता है, वो कहता है अरे रुक जा मेरे भाई, गरीबों के पुष्पराज कहाँ घुसे जा रहा है, ये अमीरों की पार्टी है, ये कोई चंदन की बाग नहीं है जो यहाँ पे तू गुस्सा चला रहा है चंदन काटने के लिए, ना 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 यहाँ तेरी कोई औकात ही नहीं है, चल निकल तू किसी और ब्रांड का। और लोग ये वोल्टन को देख के हैरान होते हैं, वो कहते हैं अरे ये बंदा कौन है और ये बंदा यहाँ साइकिल लेके आया है, अरे लोग तो यहाँ मर्सिडीज बुगाटी रोल्स लेके आते हैं पर ये साइकिल लेके आया है, क्या ये पागल हो गया है। फिर वो कहते हैं कि ये बंदा वैसे आया तो साइकिल पे है, क्या ये शो ऑफ करने यहाँ नहीं है, या क्या कोई कार नहीं लेके आ सकता शो ऑफ करने के लिए, ये यहाँ साइकिल लेके आया है। वोल्टन को देखने के बाद वो तीनों एकदम हैरान होते हैं, यानी वोल्टन के अंकल, वोल्टन की आंट और उसका कमीना भाई, वो तीनों कहते हैं अपने मन में एक ही बात कहते हैं कि ये तो हमारे फैमिली का नाम डुबा के रहेगा, ये हमारे फैमिली को पक्का कलंक है, अब तो पक्का यकीन हो गया मुझे। अभी वोल्टन चैंग के पास आता है, वो चैंग को रोता हुआ देखता है, वो कहता है चैंग आखिरकार क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो, किसने तुम्हें रुलाया, मुझे बताओ, मैं उसकी खटिया खड़ी कर दूंगा। फिर मिस चैंग कहती है कि नहीं कुछ नहीं हुआ, मैं बस तुम्हें देख के बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी, बस और कुछ नहीं। वहाँ पे हाओ खड़ा होता है, वोल्टन हाओ पे चिल्लाता है कि तू साले हाओ तूने आखिरकार क्या किया है साले मिस चैंग के साथ, अगर तेरे कारण मिस चैंग की आंखों में आंसू आया तो याद रखना मैं तेरा वो हाल करूंगा कि तेरी आने वाली 7 पुश्तें भी तेरे को नहीं पहचान पाएगी।
फिर बाद में हाव कुछ नहीं बोलता, वो एकदम निराश होता है और वो अपना मुंह उधर कर लेता है। वो सिर्फ शांति से वोल्टन के ताने सुन रहा होता है। वो कहता है कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं, प्लीज़ तुम मुझे माफ़ कर देना वोल्टन, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो मिस चैंग। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना नहीं होता तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब मारो यार।